गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग पढ़ रहे थे अभी ओवरियन साइकिल की बात की। ओवरीज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इसके बाद आता है यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जिसको यूट्राइन साइकिल कहते हैं। जब मेंस्ट्रुएशन का एंड हो जाता है तो जो एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर जो सबसे अंदर का भाग होता है एंडोमेट्रियम, उसके अंदर होता है मायोमेट्रियम। तो मेंस्ट्रुएशन में एंडोमेट्रियम की जो डीप लेयर्स होती हैं ये स्लफ हो जाती हैं या बाहर आ जाती हैं यूट्रस से बाहर। इसके बाद एंडोमेट्रियम जो है वापस ग्रोथ करता है एस्ट्रोजन की प्रभाव के एस्ट्रोजन के प्रभाव से। एस्ट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है इसको, जो कि फॉलिकल्स या पुटिकाएं जो ओवरीज में डेवलप हो रही होती हैं। जो एंडोमेट्रियम की यूट्रस के एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो बड़ी तेजी से बढ़ती है 5 से लेकर 14 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल के इन दिनों में, 5वें से लेकर 14वें दिन तक। जैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज होती है जो यूट्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और लंबाई बढ़ जाती है, परंतु ये अभी कन्वोल्यूटेड या नलिकाकार नहीं बनते हैं और इनसे कोई सिक्रीशन नहीं होता है। ये जो एंडोमेट्रियल चेंजेस हैं यूट्राइन साइकिल की या यूट्रस की, इनको प्रोलिफरेटिव कहते हैं। प्रोलिफरेटिव का अर्थ होता है इसमें कोशिकाओं की संख्या और कोशिकाओं के साइज में वृद्धि होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का इस भाग को कई बार हम प्रोलिफरेटिव फेज कह देते हैं और इसको कई बार फॉलिकुलर फेज भी कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ओवुलेशन के बाद में जब ओवरी में ओवुलेशन हो जाता है तो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है ये इसमें बहुत हाईली वेस्कुलराइज्ड हो जाता है। वेस्कुलराइज्ड का मतलब है रुधिर वाहिनियां की संख्या बढ़ जाती है और थोड़ी इसमें स्वेलिंग आ जाती है जिसको एडिमेटस कहते हैं। ये प्रभाव होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि सिक्रीट होता है कार्पस ल्यूटियम से। जो ग्लैंड्स होते हैं यूट्रस के अंदर जिनको यूट्राइन ग्लैंड्स कहते हैं ये नलिकाकार और सक्रिय हो जाते हैं और ये एक द्रव्य स्रावित करना शुरू कर देते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज होता है इसको सेक्रेटरी और ल्यूटियल फेज कहते हैं। ल्यूटियल का मतलब कार्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है इस फेज के अंदर। ल्यूटियल फेज के अंत में एंडोमेट्रियम प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन करता है, परंतु ये एंडोमेट्रियम के द्वारा जो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन होता है इसका कार्य अभी पता नहीं है। एंडोमेट्रियम में दो प्रकार की आर्टरीज होती हैं, एक तो सुपरफिशियल मतलब सतही कहते हैं जिसे, मतलब ऊपरी ऊपर होती हैं जो कि 2/3 या 2/3 भाग में पाई जाती हैं एंडोमेट्रियम में, और जो कि शेड हो जाती हैं मतलब जो बाहर चली जाती हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम में। इसको कहते हैं स्ट्रेटम फंक्शनल। ये सप्लाई होती है लंबी स्पाइरल आर्टरी से, परंतु जो एंडोमेट्रियम है इसकी डीप लेयर्स होती हैं, अंदर की लेयर्स होती हैं, ये शेड नहीं होती है, मतलब बाहर मेंस्ट्रुएशन के टाइम में इनको कोई क्षति नहीं होती है। इसको स्ट्रेटम वेसल कहते हैं। और इस भाग को जो आर्टरी सप्लाई करती हैं वो छोटी और सीधी होती हैं जिसे वेसाइलर आर्टरीज कहते हैं। ये है रिलेशनशिप ओवरियन और यूट्राइन चेंजेस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। ये अपने ओवरियन इवेंट पढ़ लिए थे, पहले फॉलिकल बनता है, फॉलिकल ग्रो करता है, फिर ये ग्राफिन फॉलिकल पूरा बन जाता है, ओवुलेशन हो जाता है, फिर कार्पस ल्यूटियम बनता है। इसके साथ ही जो चेंजेस एंडोमेट्रियम की थिकनेस में दिखाई देती हैं, पहले बिल्कुल छोटा होता है, धीरे धीरे ये 5 दिन तो
मेंस्ट्रुअल फेज के कहते हैं, जिसमें कि रुधिर बहता है फीमेल्स के अंदर, जिसमें कि ये पूरा एंडोमेट्रियम टूट जाता है। धीरे धीरे एस्ट्रोजन जो कि फोलिकल्स के द्वारा स्रावित होता है, इससे इस एंडोमेट्रियम की थिकनेस या मोटाई बढ़नी शुरू होती है। उसके बाद जब ये प्रोलिफेरेटिव फेज या इनको पूरे फेज को फॉलिकुलर फेज कहते हैं, जो कि लगभग 15 दिन के आसपास होता है। इस ओवुलेशन होने के बाद में इसकी मोटाई और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये इसके अंदर ये ग्लैंड्स हैं, ये की संख्या बढ़ जाती है। ये प्रभाव होता है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के द्वारा। ये 28 दिन तक चलता है। इस साइकिल को सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। फिर वापस 28 दिन के बाद वापस वो प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जबकि प्रेगनेंसी नहीं होने पर ये जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस का, ये स्लफ ऑफ हो जाता है, टूट जाता है, बाहर आ जाता है। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो ये पूरा साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवरी में चेंजेस होते हैं, उसके साथ साथ ही वैसे चेंजेस बायोमेट्रियम में होते हैं, जो कि यूट्रस का भाग है। अब स्पाइरल आर्टरी जो एंडोमेट्रियम की है ये दिखा रहे हैं, और यूट्राइन ग्लैंड्स दिखा रहे हैं सिक्रेटरी फेज के अंदर। ये स्पाइरल आर्टरीज हैं, इनकी कैसे कितने सर्पिल होगी, कॉइल्ड होगी, और ग्लैंड ये कितने ज़्यादा संकरे होंगे और लंबे होंगे। जब कार्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी नहीं होने पर रिग्रेशन हो जाता है या अपघटित हो जाता है, तो जो हार्मोनल सपोर्ट है एंडोमेट्रियम का, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो मिल रहे थे वो नहीं मिल पाते हैं। तो एंडोमेट्रियम पतला हो जाता है, जिससे कि स्पाइरल आर्टरीज की कॉइलिंग बढ़ जाती है, और एंडोमेट्रियम में निक्रोसिस या सेल्स का टूटना शुरू हो जाता है, और जिससे कि स्पाइरल आर्टरीज की जो वॉल है, भित्तियां हैं, वो डिजेनरेट हो जाती हैं, जिससे कि छोटे छोटे स्पॉट में रुधिर के बाहर निकलता है, जिसको हेमोरेज कहते हैं, और जिससे कि मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है, रुधिर का बहना। जो वासोस्पाज्म है ये प्रोड्यूस किया जाता है लोकली प्रोड्यूस्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स के द्वारा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बहुत सारी मात्रा सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम और मेंस्ट्रुअल ब्लड में, मेंस्ट्रुअल ब्लड का मतलब है जो ब्लड मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर आता है, और इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स में पाया जाता है F2 अल्फा, जिसे PGF2 अल्फा कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम नेक्रोसिस और ब्लीडिंग का कारण बनता है। एंडोमेट्रियल कार्य की दृष्टि से देखा जाए, जो प्रोलिफेरेटिव फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये जो पहले से पिछले मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्षतिग्रस्त एपिथेलियम का रिस्टोरेशन या पुनर्निर्माण कहते हैं, और जो सिक्रेटरी फेज है वो प्रिपरेशन होता है यूट्रस का फर्टिलाइज्ड ओवम के इम्प्लांटेशन के लिए। जो इसकी सिक्रेटरी फेज की लेंथ है ये रिमार्केबली कांस्टेंट होती है 14 दिन। जो वेरिएशन देखे जाते हैं वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो लेंथ में, वो है वेरिएशन प्रोलिफेरेटिव फेज में। जो सेक्रेटरी फेज है बाद वाला वो 14 दिन का होता है। जो पहले वाला प्रोलिफेरेटिव फेज है उसकी लंबाई में वेरिएशन देखे जाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है सेक्रेटरी फेज में, तो एंडोमेट्रियम की जो लेयर्स हैं वो
टूट कर बाहर आ जाती हैं और नया साइकिल स्टार्ट होता है। पहले प्रोलिफेरेटरी फेज, फिर फॉलिकुलर फेज। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन किसे कहते हैं? मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है बाहर निकलता है, ये प्रीडोमिनेंटली आर्टरीज के द्वारा होता है। इसमें 25% ब्लड है वो वेन्स के द्वारा निकलता है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? टिश्यूज के डिब्रीज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और लार्ज अमाउंट्स ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन फ्रॉम एंडोमेट्रियल टिश्यू। एंडोमेट्रियल टिश्यू से बड़ी मात्रा में फाइब्रिनोलाइसिन बाहर निकलता है। ये फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है? ये क्लोट्स कोई होते हैं तो उनको तोड़ देता है, क्लोट्स नहीं बनने देता, जिससे कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो इस पीरियड के अंदर जिस टाइम की रुधिर वेजाइना से, यूट्रस से बाहर आता है, उसमें क्लोट नहीं बनते हैं। जो ड्यूरेशन है मेंस्ट्रुअल फ्लो का, जिसमें कि ये ब्लड बाहर आता है फीमेल्स के अंदर, ये 3 से 5 दिन का होता है। परंतु ये फ्लो 1 दिन का भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन का भी हो सकता है एक नॉर्मल वुमेन के अंदर। जो ब्लड का लॉस है वो नॉर्मली कुछ स्पॉट्स से लेकर 80 ml तक हो सकता है। जो लेकिन एवरेज अमाउंट है जो लॉस्ट होता है ब्लड का, वो है 30 ml। लॉस ऑफ मोर देन 80 ml अगर फीमेल्स में निकलता है नॉर्मल में, उसको एबनॉर्मल माना जाता है। ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, इसकी मात्रा कई फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं। उसमें एक तो है एंडोमेट्रियम की थिकनेस या मोटाई, या कोई फीमेल कोई मेडिकेशन ले रही हैं, दवाइयाँ ले रही हैं, या कोई उसको बीमारी है जिसको जो कि क्लोटिंग मैकेनिज्म को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है एन ओवुलेटरी साइकिल्स। एन का मतलब होता है एब्सेंट। कुछ अवस्थाओं में ओवुलेशन फेल्स टू ऑकर, ओवुलेशन ही नहीं होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ग्राफियन फॉलिकल या फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें ओवम बाहर नहीं आता है। इन साइकिल को कहते हैं एन ओवुलेटरी साइकिल्स। ये है कॉमन जब मीनार्क का अर्थ है जब मेंस्ट्रुएशन फीमेल्स में स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के पहले 12 से 18 महीने तक इस प्रकार के एनओवुलेटरी साइकिल्स देखे जाते हैं। और ये फिर कब देखे जाते हैं? जब मीनोपॉज का मतलब जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, उसके बाद में भी ऐसे एनओवुलेटरी साइकिल्स होते हैं, इसमें ओवुलेशन नहीं होता है। जब ओवुलेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं बनता है और प्रोजेस्टेरोन का जो प्रभाव है एंडोमेट्रियम पर वो एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है। एस्ट्रोजन तो सेक्रेट होता रहता है और जिससे कि ग्रोथ होती रहती है एंडोमेट्रियम की, और वो थिक हो जाता है और ब्रेक डाउन होता है और स्लफिंग हो जाती है उसकी। जो ब्लीडिंग का टाइम होता है ये वेरिएबल होता है, परंतु ये 28 दिन से कम होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से। फ्लो भी रुधिर का फ्लो भी वेरिएबल होता है, कम से लेकर ज़्यादा मात्रा में। ये पैटर्न दिखा रहे हैं हम आपको। जब इसकी सर्विक्स यूट्रस का जो ओपनिंग होती है उसको सर्विक्स कहते हैं। उसकी म्यूकस को लेकर स्लाइड पर लेकर स्मीयर बनाया, जैसे हम प्याज की स्लाइड बनाते थे फर्स्ट ईयर के अंदर, वैसे इनकी स्लाइड बनाई। तो उसके अंदर क्या दिखाई देता है? ये नॉर्मल साइकिल में 14th डे के अंदर ये इसकी म्यूकस की सेल्स की स्थिति है। ये मिड ल्यूटियल फेज में नॉर्मल साइकिल की स्थिति है। ये एन ओवुलेटरी साइकिल जिसमें सिर्फ एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है और प्रोजेस्टेरोन नहीं होता, ये स्थिति है।
थैंक्स।